Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see thermoelectric temperature measurement. In previous lecture, we see electrical temperature measurement device like RTD and thermistor. The learning outcome of today's lecture are students are able to know the basics of thermoelectrical temperature measurement. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome that is PSO2. Different materials used for developing thermocouple are copper constantan, iron constantan, chromel alumel and chromel constantan. Now here we see the Seebeck effect. तो Seebeck effect मतलब क्या होता है? When two dissimilar metal M1 and M2 are joined together form a loop. मतलब यहाँ पे मेटल A है, सपोज अपन इसको कंसिडर करते हैं मेटल 1 और मेटल B है, इसको कंसिडर करते हैं मेटल 2 आर ज्वाइन टुगेदर. इसको क्या किया है मैंने? यहाँ पे ज्वाइन किया और यहाँ पे ज्वाइन किया है. इसी को ही क्या बोलते हैं? थर्मोकपल लूप. एंड एट टू इन अनइक्वल जंक्शन, मतलब इसके जंक्शन कौन सा है? J1 एंड J2. तो एक जंक्शन है आपका हॉट है और एक जंक्शन क्या है आपका? कोल्ड है. एंड करंट विल फ्लो थ्रू द लूप. तो ये इससे क्या हो रहा है? लूप से करंट फ्लो हो रहा है और आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है. तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? सीबैक इफेक्ट. Now second one is the Petlier effect. Petlier effect क्या कहता है? A potential difference always exists between two dissimilar metal in contact with each other. तो अभी दो मेटल है यहाँ पे या फिर दो मटेरियल है, एक मटेरियल A है एक मटेरियल B है. तो दोनों यहाँ पे कांटेक्ट में है, यहाँ पे कांटेक्ट में है, यहाँ पे कांटेक्ट में है. जो यहाँ से एक कोल्ड जंक्शन है, एक आपका हॉट जंक्शन है. तो ऐसा होने के बाद क्या होता है? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट रहता है जो आपको यहाँ पे बता रहा है EN. ओके, देयर इज अ करंट फ्लो एंड हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज अ एग्जिस्ट बिटवीन दिस टू मटेरियल और बिटवीन दिस टू मेटल. दैट इज कॉल्ड एज अ पेल्टियर इफेक्ट. नाउ वी सी लॉज ऑफ थर्मोकपल. थर्मोकपल आपने पहले ही देखा है, जहाँ पे दो मेटल ज्वाइन होते हैं at junction J1 and J2 maintain at different temperature T1 and T2, then the current will flow. तो इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं आप? थर्मोकपल. तो यहाँ पे देखेंगे अपन लॉज ऑफ थर्मोकपल. The EMF generated in thermocouple at temperature T1 and T3. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको EMF generated at the junction T1 and T3 is equal to क्या है? is equal to the sum of EMF generated by the similar thermocouple one acting between the temperature T1 and T2. अब भी मैंने क्या किया है? दोनों को तोड़ दिया. तो एक जो थर्मोकपल एक्ट हो रहा है टेम्परेचर T1 एंड T2, यहाँ पे EMF कितना जनरेट हो रहा था आपका? E1. और एंड वन अदर एक्टिंग बिटवीन टेम्परेचर T2 एंड T3. तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? T2 और यहाँ पे T3. व्हेन द टेम्परेचर T2 लाइज बिटवीन T1 एंड T3. तो ये T2 जो है किसके बीच में है? T1 एंड T3 के बीच में. तो यहाँ पे आपका EMF कितना जनरेट हो रहा है? E2 जनरेट हो रहा है. तो टोटल EMF जो आपका जनरेट हो रहा है दैट इज E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2. ओके, मतलब यहाँ पे EMF में चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. दैट इज द लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर. अगर आप बीच में आप कोई भी दूसरा टेम्परेचर डालेंगे लेकिन ये जो फाइनल टेम्परेचर के हिसाब से ही क्या मिलेगा आपको? EMF मिलेगा. दैट इज द लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर. नाउ वी सी लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल. तो क्या कहता है लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल? यहाँ पे मेटल A है, यहाँ पे मेटल B है. अभी मेटल B के बीच में मैंने क्या कर दिया है? मेटल C को इंसर्ट कर दिया है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी ये लॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड मेटल, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल C इनटू द थर्मोकपल सर्किट. आपका जो इनिशियली थर्मोकपल सर्किट था मेटल A और मेटल B का, इसके बीच में मैंने मेटल C को ऐड किया. विल हैव नो इफेक्ट. तो इसका इफेक्ट होगा क्या? EMF जनरेशन पे नहीं होगा.
जितना ईएमएफ आपको जब आपका थर्मोकपल था T1 और T2 के बीच में, मेटल ए और मेटल बी, जितना आपको ईएमएफ मिल रहा था उतना ही ईएमएफ आपको अगर मेटल सी को भी अगर आप ऐड करेंगे तो भी आपको ईएमएफ चेंज नहीं होगा। यही कहता है लॉज ऑफ इंटरमीडिएट मेटल। नाउ वी सी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्मोकपल। तो सबसे पहले अपन ने देखा था थर्मोकपल मतलब क्या होता है। तो थर्मोकपल क्या होता है, दो डिसिमिलर मेटल, जैसे यहाँ पे है डिसिमिलर मेटल M1 एंड M2 आर जॉइंट टुगेदर फॉर्म अ लूप। मतलब ये दोनों भी क्या किए हैं, मैंने ज्वाइन किए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और इसने क्या किया, लूप फॉर्म किया है। एंड इफ टू अनइक्वल टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ टेम्परेचर T2 है, आर इम्पोज एट टू जंक्शन, मतलब यहाँ पे J1 जंक्शन है जहाँ पे मैंने T1 दिया है, यहाँ पे J2 जंक्शन है मैंने यहाँ पे T2 दिया है। देन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द लूप। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, अपन ने सीबेक इफेक्ट में देखा है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, सीबेक इफेक्ट, और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, थर्मोकपल। नाउ वर्किंग व्हेन जंक्शन J1, मतलब जंक्शन J1 कौन सा है आपका, दिस वन इज द जंक्शन J1 इज केप्ट एट अ हॉट बॉडी। ये कहाँ पे रखा है, एट हॉट बॉडी पे रखा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हॉट जंक्शन। एंड अनदर जंक्शन J2 इज केप्ट एट सम कांस्टेंट नोन टेम्परेचर। दूसरा जो जंक्शन है J2 है वो कहाँ पे रखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा है, जहां का टेम्परेचर वेरी नहीं हो रहा है। देन द ईएमएफ जनरेटेड, अभी क्या होगा यहाँ पे, ईएमएफ जो जनरेट होगा थर्मोकपल में इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस इम्पोज दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। अभी ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है किस वजह से हो रहा है, सपोज ये T2 पे है, ये T1 पे है, तो T1 माइनस T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द voltage generated in the thermocouple. So this is the basis of temperature measurement with the help of a thermocouple. Different material used in thermocouple, जो इसे आपने पहले देखा है, तो ये these are the various material that we are using for manufacturing the thermocouple. The unit outcome achieved in today's lecture are choose the relevant instrument to measure temperature of the given system with justification. Summary of today's lecture. Today we see thermoelectric temperature measurement. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome, that is PSO2. Important question asked in NSBT exam are: explain the Seebeck and Petlier effect. Second, what are the laws of thermocouple? State and explain any two laws. Third, explain with a neat sketch the construction and working of thermocouple. What are the different material used for developing thermocouple? Thermoelectric temperature measurement. इस नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हो आप, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरमेंट। Thanks for any query, contact to this number.